हेलो माय डियर फ्रेंड। तो चलिए आपकी स्वागत फिर से एक नई क्लास में है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्या, केमिस्ट्री का जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है वो शुरुआत करने वाले। क्लास 12 के शून्य कोटि की अभिक्रिया केमिस्ट्री में है, तो वो हम आज उसका क्या करेंगे, डेरिवेशन कराएंगे और उसका क्या करेंगे, निगमन कराएंगे और इसका जो परिभाषा है वो बताएंगे। क्योंकि परीक्षाओं में इसका परिभाषा और कभी कभी डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है। अधिकतम तो डेरिवेशन पूछ जाता है, परिभाषा कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम उसका जो परिभाषा या डेरिवेशन है उसका जो दोनों हल कराएंगे। और इसमें कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो क्वेश्चन जो डेरिवेशन होता है वो सूत्र से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन यहाँ पर करेंगे और उसका क्या करेंगे, उसका परिभाषा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। इसका परिभाषा, शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या है कि इसमें परिभाषा बोलता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की वेग या दर उस अभिकारी पदार्थ के शून्य कोटि के उस अभिकारी पदार्थ के शून्य घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, शून्य घात के समानुपाती होता है। चलिए यहाँ पर इस तरह बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ से लिख के बताएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए लिखते हैं क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की वेग या दर, क्या बोल सकते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थ के अभिकारी जो पदार्थ है उसमें अभिकारी अणु लिख देते हैं। अभिकारी अणुओं के शून्य घात के क्या होता है, शून्य घात के समानुपाती क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस तरह तो हम यह परिभाषा लिख लिए, जो एनसीईआरटी में जो परिभाषा होता है वो हम परिभाषा लिख लिया। क्या, शून्य मतलब शून्य होता है और कोटि माने क्या होता है, घात होता है। तो वही बोले ना, शून्य घात के समानुपाती होता है। तो देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, तो मान लीजिए कोई रासायनिक, ये तो परिभाषा हो गया। अब इसका गणितीय रूप कैसे लिखेंगे, कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, तो मान लीजिए कोई अभिक्रिया लिए, आर क्या है, अभिकर्मक है, उत्पाद बन गया, उत्पाद हो गया ना, ये क्या है, अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है। तो मान लेते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो गया जिसके वेग या दर, जिसमें अभिक्रिया की वेग या दर, तो वेग या दर आप समझते हैं, इससे पहले आप पढ़े हैं तो उसमें पता होगा कि अभिक्रिया की वेग या दर क्या होता है, dx/dt। अल्पतम समय में सांद्रता में क्या होता है, अल्पतम परिवर्तन होता है। क्या होता है, dx/dt हो जाएगा ना। अल्पतम सांद्रता में अल्पतम समय में क्या होता है, अल्पतम सांद्रता में परिवर्तन होता है ना। तो चलिए इस तरह लिख लेंगे dx/dt, अभिक्रिया के वेग या दर, उसमें अभिकारी अणुओं में अभिकारी पदार्थ है, अभिकारी अणुओं की सांद्रता, मान लेते हैं अभिकारी अणुओं की सांद्रता क्या है, कैपिटल A है। तो अभिकारी अणुओं की सांद्रता, तो मान लेते कैपिटल A है, अभिकारी अणुओं की सांद्रता लिख लेते हैं, अभिकारी अणुओं की सांद्रता यहाँ पर लिख लेते हैं, सांद्रता क्या होता है, अभिकारी अणुओं के सांद्रता के यहाँ पर नहीं, चलिए यहाँ पर अभिकारी अणुओं के सांद्रता के शून्य घात के, अभिकारी अणुओं की सांद्रता के शून्य घात, यानी इसके पावर में क्या है, शून्य है। अभिकारी अणुओं के सांद्रता के शून्य घात के क्या होता है, समानुपाती होता है ना। और क्या होता है, अभिकारी अणुओं के शून्य घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो चलिए यहाँ से हम परिभाषा समझ लिए और परिभाषा का जो गणितीय रूप है वो भी समझ लिए। अब यहीं से क्या सिद्ध करेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो निगमन है, डेरिवेशन है, वो करेंगे। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, इसका निगमन करेंगे। तो करेंगे ना निगमन, तो चलिए निगमन करते हैं। निगमन क्या करेंगे, निगमन करेंगे इसको, चलिए करते हैं हल, इसका करते हैं निगमन। चलिए निगमन करेंगे तो क्या हो जाएगा,
क्या लिखेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के नियम से, परिभाषा से लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के परिभाषा से, शून्य कोटि की अभिक्रिया के परिभाषा से लिखेंगे ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या, परिभाषा से। तो परिभाषा में क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर dx/dt, उसके सांद्रता के, उसके अणुओं की, अभिकारी अणुओं की सांद्रता के शून्य घात, अभिकारी अणुओं की सांद्रता के शून्य घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये हो गया शून्य घात के समानुपाती हो गया। अब यहाँ से देखिए समानुपाती हटाएंगे तो कोई समानुपाती स्थिरांक रखेंगे ना। तो चलिए समानुपाती स्थिरांक मान लेते हैं के है, तो मान लीजिए dx/dt आ गया ना। और समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे तो बराबर आ जाएगा, यहाँ से के क्या हो जाएगा, a के पावर में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा ना, क्योंकि के क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती का चिन्ह आता है, इसलिए क्या है, के या समानुपाती स्थिरांक आ गया। और चलिए किसी के पावर में अगर कोई अचर संख्या दिया, मान लीजिए 5 का पावर में 0 है, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये क्या है, ए अचर ना है, सांद्रता क्या आएगा, अचर में ही ना आएगा। तो मान लीजिए 5 के पावर में 0 है तो इसका मान 1 जाएगा। मान लीजिए 10 के पावर में 0 हो गया तो इसका मान भी क्या आएगा, 1 आएगा। यदि किसी के अचर के पावर में, किसी अचर जो दिया है उसके पावर में अगर शून्य हो जाता है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या है, ए अचर में ही ना है, सांद्रता के अचर में ही आएगा। इसके पावर में अगर शून्य है, अगर पावर में शून्य हो जाता है, इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा ना, के इंटू 1 यानी के ही हो जाएगा। चलिए यहाँ से इसको पक्षांतर करते हैं, dx बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू dt हो जाएगा ना, dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू dt हो जाएगा। अब dt हो जाएगा ना, क्योंकि अल्पतम समय में अल्पतम क्या हुआ, अल्पतम सांद्रता में परिवर्तन होना, ये क्या है, x है ना, तो वेग दर है, तो अल्पतम समय में अल्पतम वेग दर में परिवर्तन हुआ ना। तो चलिए यहाँ से अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करने पर क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देने पर, चलिए लिखते हैं, इसको हटा देते हैं ना। क्या लिख लेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों, यहाँ से अच्छे से लिख लो, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह होता है ना इस तरह, क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से के हो जाएगा, के इंटू क्या हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह dt हो जाएगा ना। क्या हो गया, dx समाकलन dx क्या हो जाएगा, के अचर है तो अचर को बाहर ला देंगे, और समाकलन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो बताएं, देखिए किसी भी अगर समाकलन के अंदर दिया है x के जिसके सापेक्ष दिया हो और जिसके सापेक्ष उसका अवकलन न दिया हो, देखिए जैसे इस तरह दिया हो dw यानी w के सापेक्ष, तो इस तरफ दिया हो dp p के सापेक्ष, इस तरह दिया हो dy y के सापेक्ष, y के सापेक्ष समाकलन, p के सापेक्ष समाकलन, w के सापेक्ष समाकलन, इसी तरह दिया y इंटू dy y के सापेक्ष y का समाकलन। अब देखिए dy w के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाता है, w हो जाता है, p के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, p हो जाता है। बस इसमें जो d है d हट जाता है, और y के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, y, इसमें d हट जाएगा। और देखिए ये अलग है, क्या हो जाएगा, y के सापेक्ष y के समाकलन क्या होता है, तो y के पावर में एक है, एक पहले से है ना, तो एक जोड़ देंगे, 1 + 1 पावर में तो पहले से था और 1 जोड़ दिए, और जो घात में है उसी से भाग दे देंगे, तो 1 + 1 से भाग दे देंगे ना, 1 + 1 से भाग देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, y²/2। तो ये क्या हो जाएगा, y के सापेक्ष y के समाकलन क्या हो जाएगा, y²/2 हो जाएगा ना। तो इस तरह अगर ये y ना दिया हो, और सीधा बोला y के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाएगा, y के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ना। इस तरह यह भी है, x के सापेक्ष समाकलन, यानी कोई इसके बाद नहीं दिया है, x के सापेक्ष किसका समाकलन नहीं दिया है, तो ये सीधे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर तो x लिख लेंगे बराबर क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष समाकलन, तो किसका समाकलन बोला है, ये नहीं बोला है ना किसका समाकलन करना है, बस बोला है t के सापेक्ष समाकलन। इसका भी क्या हो जाएगा, k इंटू टी हो जाएगा ना, के यहाँ से डी हट जाएगा, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, डी हट जाएगा, तो इस तरह के इंटू टी हो गया। अब चलिए यहाँ से पक्षांतर कर लेते हैं, यहाँ से के का मान निकालते हैं, तो x बटा ये गुणनफल के रूप में है, तो इस टी आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर में क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब इसको इस तरह कर लें, के बराबर x/t, यही हमारा क्या हो जाएगा,
यही हमारा मेन सूत्र हो जाएगा ना। अब जहां में लिख लेते हैं, जहां क्या होता है, जहां x बराबर क्या होता है, जहां k बराबर क्या होता है, समानुपाती स्थिरांक हो जाता है। समानुपाती स्थिरांक होता है ना, समानुपाती स्थिरांक को क्या बोलते हैं, स्थिरांक हो जाता है। समानुपाती स्थिरांक कहो या वेग गुणांक कहो या समानुपाती गुणांक कहो, कुछ भी है, इसको 3-4 नामों से जाना जाता है। तो क्या हो गया, समानुपाती स्थिरांक हो गया, वेग गुणांक हो गया, तो वेग गुणांक के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए इसको समानुपाती स्थिरांक हो गया। क्या मानते हैं, सबसे मेन होता है क्या, समानुपाती स्थिरांक। तो इसलिए क्या लिखिए, क्योंकि समानुपाती का चिन्ह हटाया है और के का प्रयोग किया है, तो इसलिए बोलते हैं समानुपाती स्थिरांक हो गया। और यहाँ से टी बराबर क्या होता है, टी बराबर क्या होता है, टी बराबर समय होता है। टी बराबर क्या होता है, टी बराबर समय होता है। और एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर जो होता है सांद्रता में परिवर्तन होता है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर x क्या मान थे, सांद्रता में अल्पतम समय में अल्पतम सांद्रता में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा, सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा। तो लिख लेते हैं सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा ना, सांद्रता में परिवर्तन। इस तरह हम लिख लेंगे, जहाँ हम क्या हो जाएगा, k बराबर एक हो गया समानुपाती स्थिरांक हो गया, और t बराबर समय हो गया, और x बराबर क्या हो गया, सांद्रता में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह आप इस तरह कर सकते हैं। इस शून्य कोटि की अभिक्रिया का भी क्या कर सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं। आसान है, उतना हार्ड नहीं है। इस तरह हम कर सकते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन। तो चलिए, आपको समझ में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ना, तो क्योंकि आसान है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।